हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक गर्ल्स स्वेटर के नाप का ये देखिए इसकी जानकारी देने वाली हूँ, थोड़ा सा इजी वे में। जिसको बनाने नहीं आता है, बेसिकली बिगनर्स के लिए मैंने ये पैटर्न बनाया है। मैंने इसका लेंथ कम रखा है, आप अपने बच्चे के हिसाब से या जितना बड़ा आप रखना चाहती हैं उस हिसाब से इसको बना सकती हैं। जिसको बिनाई नहीं आती है वो इस तरह से शेडेड ऊन लेके सीधी उल्टी सिलाइयों में स्वेटर बना सकती हैं, किसी भी साइज का। मेरा ये जो ऊन है वो 3 प्लाई ऊन है। 10 नंबर से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है और ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। ये जो मेरा नाप है, इस नाप में मेरा लगभग 350 ग्राम ऊन लगा है, क्योंकि मैंने इसकी लंबाई कम रखी है। अगर आप थोड़ी सी और लंबाई बढ़ाती हैं 5 इंच, या ये जितना मेरा ये बॉर्डर है, देखिए ये 3 इंच का बॉर्डर है, अगर आप इसकी लंबाई और एक्स्ट्रा रखना चाहती हैं और इसको बढ़ाना चाहती हैं तो लगभग 400 ग्राम एक गर्ल्स के स्वेटर में आपका ऊन लग जाएगा। तो ये है मेरा वर्धमान का ऊन, 3 प्लाई ऊन, जो कि लगभग 350 ग्राम लगा है और बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों में मैंने इसको बनाया है। इसमें ये जो शेड है इसकी वजह से ये लाइनिंग आई है। आप अगर इस टाइप का ले पाती हैं या आपके यहाँ मिल जाता है तो आप इस तरह से ले सकती हैं, नहीं शेड के कई तरीके के ऊन आते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, सीधी उल्टी सिलाइयों में बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है मैंने। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं, और नहीं तो मैंने इस सब के टॉपिक के ऊपर अलग से भी कई वीडियो अपलोड किए हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है वर्धमान का, ये देखिए वर्धमान का है, ये लच्छी वाला ऊन है, गोले में भी आता है। आप किसी भी कंपनी का कोई भी शेड जो भी आपको पसंद हो ले सकती हैं। ये वाला जो शेड है देखिए, इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें लच्छी वाले में कोई नंबर नहीं रहता है कि मैं आपको शेड नंबर बताऊं या इसका लच्छी का कुछ नंबर हो। बस ये लच्छी में है और इसमें देखिए 4 कलर हैं। ये लाइनिंग जैसी आती है। अब इसमें आप देखिए तो ये 4 कलर हैं। एक देखिए ये डार्क है, एक ये लाइट क्रीम में आएगा हमारा ये, तो इसमें शेड है, देखिए इसमें ग्रीन का शेड है। ये है बटर येलो कलर और साथ में एक ये, तो ये 4 कलर के लगभग 1-1.5 मीटर के शेड हैं। तो इससे हमारी लाइनिंग बनती जाती है बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आप धारियों वाला स्वेटर बनाएं उस तरीके से। तो ये आप ले सकती हैं, क्योंकि बिगनर्स को बहुत आसानी होगा बिना कोई डिजाइन डाले अपना स्वेटर प्रिपेयर करने में। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इसकी लाइनिंग आएगी। बॉर्डर मैंने डाल के 90 फंदे 10 नंबर की सिलाई पे देखिए बॉर्डर डाल के मैंने बनाए हैं। स्टार्ट किया है मैंने एक सीधा से, फिर 2 उल्टा 2 सीधा, 2 उल्टा 2 सीधा करते हुए लास्ट में देखिए यहाँ पे 1 उल्टा आया है। अब इसके ऊपर मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे जो नाप चाहिए। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप उतना फंदा रखिए, बड़ा अगर बनाना है तो गर्ल्स के लिए आप 90 फंदा डाल के, थोड़ी हेल्दी अगर गर्ल्स हैं या ढीला पहनना चाहती हैं तो आप उस हिसाब से नीचे से पूरा वही फंदा डालिए, या आप ऊपर यहाँ पे 10 फंदे और बढ़ा सकती हैं, ऊपर 100 फंदे कर सकती हैं। मैं कोई फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ। 90 फंदे मैंने डाले हैं बॉर्डर में, और ये 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। नाप के अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये बॉर्डर मेरा है देखिए 3 इंच का, ये यहाँ पे 3 इंच का टोटल यहाँ से देखिए ये बॉर्डर है। अब इसके ऊपर मैं बिना कुछ भी फंदा बढ़ाए अपनी ये 9 नंबर की सिलाई लगा लूंगी और बिल्कुल सीधा उल्टा बिना कुछ किए बनाती जाऊंगी। तो यहाँ से बस पहला फंदा उतारेंगे और इस तरीके से हम सीधा सीधा बिनेंगे, राइट साइड से, रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा, बाजू घटाने की लंबाई तक। मुझे इसको बहुत लंबा नहीं बनाना है, एक तरह से जो क्रॉप टॉप वगैरह आता है वही आप मान के चलिए, बहुत लंबा नहीं करूंगी मैं। बॉर्डर छोड़ के 1-1.5 बित्ता या बॉर्डर लेके 1.5 बित्ते के लगभग मैं नाप के आपको दिखा दूंगी बनाने के बाद। इस तरह से सीधा उल्टा बिनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बाजू घटाने तक की लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बाजू कैसे घटाते हैं।
90 फंदा है तो बाजू की घटाई मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, तो पहले मैं लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा उल्टा बिनते हुए, फिर आपको बाजू की घटाई भी दिखा दूंगी। इसमें मैं आपको बाजू की घटाई प्लस नेक की घटाई प्लस स्लीव के फंदे, लेंथ और कैसे बनाते हैं और गला, यही बताने वाली हूँ, क्योंकि डिजाइन इसमें कुछ है नहीं। लाइनिंग इस तरीके से अपने आप सेट होके आ रही है, तो आपको इसमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, पहले लेंथ फिर बाजू की घटाई करेंगे, सिंपल सीधा उल्टा बिनते हुए। कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, मैंने नहीं बढ़ाना है क्योंकि मैंने इसमें 90 फंदा रखा है और ऊपर भी मुझे 90 ही रखना है। बस सिलाई मैंने चेंज की है, 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर और 9 नंबर की सिलाई से ऊपर का मैं बनाऊंगी। तो लंबाई पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाजू की घटाई करेंगे। ये देखिए, यहां से सीधी उल्टी सिलाई बिनते हुए इतनी लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। 3 इंच का बॉर्डर था और अब मैं इसको नाप के अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, ये ऐसे 11 इंच यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया है और 3 इंच नीचे, टोटल 14 इंच हमारी लंबाई है। क्योंकि मुझे बहुत लंबा स्वेटर नहीं चाहिए अपने बच्चे के हिसाब से, तो मैंने इतना रखा है। बड़ी लड़की का है लेकिन सिर्फ कमर तक की लंबाई, थोड़ा सा उससे ऊपर जैसे क्रॉप टॉप होता है मैंने बताया, वैसा मैं ये बना रही हूं। तो ये इतना मैंने इसको कर लिया है। देखिए, सीधा उल्टा बिना है, ये इंची टेप से नाप है। अब जो नाप मैं बता रही हूं, देखिए 24 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है, यानी 3 इंच। और इसके बाद ये देखिए, मैं पिन लगाती हूं, पिन, तो मैंने यहां तक टोटल देखिए 80 सिलाई बनाया है 9 नंबर की सिलाई से। तो मैं इस तरीके से बनाती हूं गिन के। ये जो पहला फंदा हम उतारते हैं, मैं इसको काउंट करती जाती हूँ, तो यहां तक टोटल 40 हो चुका है। तो एक ये जो केबल आता है साइड में जो फंदे उतारने से, तो इसका मतलब कि हमने 2 सिलाई बना ली है। तो यहां तक मैंने बना लिया 40 रो, ये 40 केबल, यानी कि 80 सिलाई। इसके बाद मैंने 4 सिलाई और बनाया है, यानी कि टोटल 84 रो कंप्लीट किया है मैंने। अब बाजू की घटाई करूंगी मैं। तो बाजू की घटाई के लिए देखिए, मैंने पिन लगा के रखा है, तो मैं बार बार नापती नहीं हूं, इसी अपने इस नंबरिंग के हिसाब से ही मैं फ्रंट, बैक एंड स्लीव सब बनाती हूं। तो अब यहां पे घटाएंगे बाजू की घटाई। बहुत ज्यादा मैं नहीं घटाऊंगी क्योंकि फंदा 90 है, तो इसमें मैं घटाऊंगी 4 2 1। तो पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बीनेंगे ऐसे, और एक फंदा इसके ऊपर से घटा देंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदा देखिए घट गया। अब पूरी सिलाई मैं अब इसको सीधा बिन लूंगी, फिर रॉन्ग साइड से भी हम 4 फंदे घटाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे पूरी सीधी सिलाई फंदा घटाने के बाद कंप्लीट कर लिया, ऐसे जैसे नॉर्मल बिनाई करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 4 फंदे हमने घटाए थे। अब रॉन्ग साइड से भी हम 4 फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से 1 2 3, 2 फंदे एक संग लेके मैं घटा रही हूं 4। ये 4 फंदे इस साइड भी हमने घटा लिए। अब पूरी उल्टी सिलाई इसी तरीके से बिन लेंगे, पूरा रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा। ये देखिए, उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ये अब दोनों तरफ 4 फंदे हमने घटा लिए। 90 फंदे में से टोटल 4 इधर करके 8 फंदे घट गए। अब हम घटाएंगे 2 फंदे। 90 से ऊपर फंदे होते, 100 तक फंदे होते, तो मैं 4 के बाद 3 फंदे घटाती, लेकिन 90 फंदा है, ये बहुत गहरा मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा जो 4 प्लाई ऊन होता है उससे थोड़ा ये ठीक है, लेकिन 2 प्लाई ऊन से ये ऊन थोड़ा पतला है, क्योंकि ये ऊन जो है वो 3 प्लाई का ऊन है। तो फंदे मैंने ज्यादा नहीं रखे हैं। तो 1 फंदा लिया, इसको ऐसे करके ये 1 और 2 ये मैंने घटा लिया। रॉन्ग साइड से भी इसी तरह 2 फंदे घटा लूंगी, फिर राइट साइड से 1 फंदे घटाऊंगी। तो टोटल 4 2 और 1 ऊपर फंदा और करके ये देखिए 4 घटाया, 2 यहां घटा 6,
एक फंदा और घटेगा, यानी 7-7 फंदे दोनों तरफ से घटा लेंगे। तो इधर भी 2 घटा लिया, रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे घटा लेंगे, फिर राइट साइड से 1 और रॉन्ग साइड से 1 फंदा घटा लेंगे। तो एक बार घटाया, दूसरी बार यहां घटाया, तीसरी बार 1 फंदा। टोटल घटाने के बाद मैं आपको दिखाती हूं। देखिए ये राइट साइड कंप्लीट। 4 फंदे घटाए थे हमने पिछली बार, अब 2 फंदे घटाएंगे। जितना राइट साइड में घटाते हैं सेम रॉन्ग साइड से भी घटाएंगे। तो 1 ये इस पे चढ़ा के एक बार और कर लेंगे, ये 2, और अब पूरा बिन ले जाएंगे। यहाँ पे कई लोगों ने मुझसे कहा कि फंदे रॉन्ग साइड से ढीले हो जाते हैं, तो यहाँ वाले फंदे थोड़े ढीले हो जाते हैं। इसको आप 1-2 फंदा बिनने के बाद ऊन थोड़ा सा से खींच लीजिए, तो ये फंदे आपके प्रॉपर बैठेंगे। तो ये हो गया 2 फंदा, 1-1 फंदा और घटाएंगे। अब देखिए सिर्फ 1 फंदा घटाना है, तो पहला फंदा उतारा, दूसरा ऐसे बिन के 1 फंदा इसके ऊपर से हम उतार देंगे, बस हो गया। यहाँ पे इसी तरीके से लास्ट में भी 2 फंदा एक संग लेके एक बार बिन देंगे, तो 1 फंदा वहां पे भी घट जाएगा। ये देखिए 4, 2, 1, 7 फंदे हमारे इधर घट गए, 7 फंदे हमारे लास्ट में घटेंगे। तो 1 फंदा घटाने के बाद यहां तक की कंप्लीट कर लेते हैं लंबाई रॉन्ग साइड से बिन के। फिर मैं नाप के इसको दिखा देती हूँ कि इतना घटाने के बाद यानी कि लगभग 6 सिलाई ये हमारी बनने के बाद कितनी लंबाई और हो गई। इसके बाद ऊपर की बिनाई करेंगे। बैक में गला घटाऊंगी मैं थोड़ा सा गला जरूर घटाती हूँ बैक में। तो गला कैसे घटाएंगे, शोल्डर पे फंदे कितने रखेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये हो गया देखिए बाजू की घटाई। 1 फंदा रॉन्ग साइड से घटा के पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड मैंने घटा के ये पूरा बिन लिया। अब 4, 2, 1 इधर और 4, 2, 1 इधर, ये फंदे घट गए। अब इसको हम नाप लेते हैं। यहां से अगर हम नापेंगे, ये देखिए ये, तो ये हो गए लगभग 15 इंच हमारी लंबाई। यहां से 1 इंच हमारी लंबाई बढ़ गई घटाने के बाद। 2 सिलाई और बढ़ता वही रहता, लगभग देखिए उतना ही आता है, जरा सा यहाँ पे कम है। तो 15 इंच ये लंबाई हो गई बाजू घटाने के बाद। अब इसके ऊपर हम थोड़ी लंबाई बीनेंगे ऊपर गला घटाने के लिए। यहां तक दोनों पैटर्न फ्रंट और बैक का हमारा सेम है। फ्रंट में भी इसी तरह घटाएंगे, बैक में भी इसी तरह घटाएंगे बाजू की घटाई। और अब देखिए ये बैक पार्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पे राउंड नेक मैंने बनाना है इसमें। तो अब यहाँ पे जो टोटल इसकी लंबाई है मैं आपको दिखा देती हूँ। बाजू घटाने के बाद ये देखिए, बाजू घटाने के बाद मैंने इसकी लंबाई इतनी कर ली है। और अब इसकी जो टोटल लंबाई है, जहां से अब मैं गला घटाऊंगी, तो ये यहाँ पे इंची टेप रख लेते हैं। देखिए ये और 20.5 है। गला घटाने के बाद आपका लगभग वही 21.5 समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 8 सिलाइयों में हमारा गला घटेगा। तो ये मैंने यहाँ पे किया है, देखिए 20.5। आप अगर 20 इंच मान के चलिए तो ये 20 इंच हो गया है। और वही लगभग 1 इंच में हमारा गला घट जाएगा। तो टोटल 22 इंच लंबाई हमारी इस स्वेटर की अब टोटल हो जाएगी गला घटाने के बाद। तो अब देखिए इसका गला घटा लेंगे। 7-7 फंदे घटाने के बाद यानी टोटल 14 फंदा घट गया 90 में से। तो अब इसमें बचा है 86 फंदा यानी 86। तो पहले 86 का हाफ कर लेते हैं। फिर हम सबसे पहले इधर का गला घटाएंगे, हाफ से इधर का, फिर इधर का घटाएंगे। तो पहले हाफ कर लेते हैं हम इसको। यहां से बिनते हुए दोनों तरफ आधे आधे फंदे कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हाफ कर लिया है मैंने। 14 फंदे घटने के बाद टोटल 76 फंदे होंगे। मैंने शायद 86 बोला, 76 फंदे होंगे। 90 में से 10 घटे, सीधे सीधे 80 हो गए। 4 और घटे उसमें से, तो हो गए 76 फंदे। 76 में से हाफ मैंने इधर कर लिया है 38 फंदे। 38 फंदे हमारे अब यहाँ पे हैं। अब देखिए
क्या करना है, 25 फंदे मैं रखूंगी शोल्डर के लिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 दूनी 24 और ये एक हो गया 25। हाफ करने के बाद 25 फंदे मैंने शोल्डर के लिए रखे हैं 90 फंदे के स्वेटर से। 7 फंदे मैंने घटाए हैं एक एक तरफ करके, 14 फंदे घट गए हैं। अब ये हो गया 25 फंदे। अब जितने फंदे बचे उसमें से मैं लूंगी, सबसे पहले देखिए 2 2 4 जो सबसे पहले हमने घटाया, फिर 2 फिर 1, 7 फंदे और ले लिए हमने। तो 25 और 7 32 फंदे मैंने इधर कर लिए। अब बच गए देखिए 2 4 और 6 फंदे। तो इन 6 फंदों को सबसे पहले हम घटा लेंगे, इधर का हम बाद में बीनेंगे। तो अब देखिए 1 2 इस तरह से किया, यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6, बाकी फंदे सीधे। इसके बाद पूरा उल्टा यहां तक बिन लेती हूं मैं पहले। ये देखिए रॉन्ग साइड से बना लिया मैंने। 6 फंदे हमने पहले घटाए थे, अब हम घटाएंगे 4 फंदे। तो पहला फंदा ऐसे उतार के अगला फंदा बीनेंगे और यहां से ये इसके ऊपर से उतार देंगे। तो 1 2 3 और ये 4 घटा लिया। अब जैसे बाजू में हमने घटाया था 4 2 1, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम घटाएंगे। पहले हमने 6 घटाया, अब 4 फिर 2 फिर 1 घटाएंगे तो एक तरफ का शोल्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ का घटाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका फंदा ज्यादा है, मान लीजिए आप 100 फंदे लेती हैं टोटल, तो 100 फंदा लेने के लिए आप फिर 4 3 2 1 घटाइए, तो 10-10 फंदे दोनों तरफ से घट जाएंगे, बच जाएगा आपका 80 फंदा। 80 फंदा बचने के बाद अब इसमें मेरा 76 बचा था, यानी 80 फंदा, 4 फंदे एक्स्ट्रा आपके हैं। तो आप 4 फंदों को 4 जगह डिवाइड करिए। एक एक फंदे आप शोल्डर में डाल दीजिए। जो हमने 25 रखे थे वो 26 हो गए। और यहाँ पे जो मैंने 6 घटाया है, आप यहाँ पहले 7 घटाइए, फिर इधर 7 घटाइए। इसके बाद जो 4 3 2 1 आपको घटाना है आप वो घटा सकती हैं। एक चीज और, ये देखिए लंबाई यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपका, ये 4 2 1 घटाने के बाद ये देखिए मैं इस तरीके से जो पिन लगा के बिनती हूं। तो यहां से देखिए ये मैंने टोटल बीना है। यहां देखिए 4 2 और ये 1 जहां मेरा घटा, यहां मैंने पिन लगा लिया। अब ये देखिए ये है हमारी 10 केबल, यहाँ पे इस तरह से 10, फिर ऊपर मैं बना लेती हूं 10। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 20, और एक मैंने और किया है 21, टोटल 21। ये यानी कि 42 रो मैंने यहाँ पे बनाया है सीधा उल्टा मिला के। फिर मैं गला घटा रही हूँ। टोटल ऊपर तक मेरा ये 25 रो हो जाएगा। तो ये यानी कि ये घटाने के बाद, ये इतना घटाने के बाद ऊपर मेरी 50 सिलाइयां हैं। नीचे मैंने आपको बताया 84 रो है, यानी कि 84 सिलाई, और ऊपर ये हमारी है 50 सिलाई। तो ये भी एक मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। अब यहां से हम नॉर्मल अपना ये भी सीधा उल्टा बिन लेते हैं, फिर 2 फंदा घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटा के उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड के फंदे घटाएंगे। तो यहाँ मैं पूरा आपको घटा के नहीं दिखा रही हूँ, घटाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। जितना हमने इधर घटाया है सेम उतना ही हम इधर घटाएंगे। तो मैंने 6 घटाया, फिर 4, अगले सीधी सिलाई में मैं 2 फंदे घटाऊंगी, उल्टा बिनने के बाद फिर अगले सीधे सिलाई में मैं 1 फंदा घटाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए 6 और 4 10, 2 12, 1 13, यानी टोटल 13 फंदे इधर घटेंगे, फिर 13 फंदे इधर घटेंगे। तो ये इतना घटा के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड से इसका फंदा हम घटाएंगे। ये देखिए सारे फंदे मैंने घटा लिए हैं। ये अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक ये 25 फंदे हमारे बचे। एक तरफ के शोल्डर में गला घटा लिया है। अब ये ऊन मैं थोड़ा सा ऐसे लेके कट कर दूंगी, और इसके बाद इस साइड पे हम अपना यही ऊन जोड़ लेंगे। देखिए जो पहला फंदा हमने घटाया है, बिल्कुल वहीं पे मैं ऐसे ये सिलाई डाल रही हूं। आप क्रोशिया से भी कर सकती हैं। इसके बाद ये ऐसे लूप बनाइए, यहां से
इस तरह से निकाल के ये देखिए ऐसे ये, और यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब इधर भी सबसे पहले हम 6 फंदे घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1 फंदा करके मैंने ये इतना घटा लिया। अब इस साइड भी सबसे पहले हम 6 फंदा घटाएंगे, यही रॉन्ग साइड से बिल्कुल जहां से सीधा हमने घटा के खत्म किया था वहीं से हाफ हाफ करने के बाद अब देखिए ये 1, अब इस ऊन को इसमें फंसाते जाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बाकी के सारे फंदे उल्टे बिन ले जाएंगे। इसके बाद फिर हम 4, 2, 1 भी इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिनते हुए घटा लेंगे तो बैक पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहां से इस तरह से जब हम नॉट लगा लेते तो यहाँ बहुत गैपिंग नहीं आती है। बाकी जब हम फंदा उठाएंगे गले का तो इसको जो भी थोड़ी बहुत गैपिंग है उसको हम कवर कर लेंगे। तो अब इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। ये देखिए रॉन्ग साइड से बिनने के बाद ये राइट साइड कंप्लीट करेंगे। हाफ हमने बना लिया है, अब हाफ हम बना रहे हैं। तो ये फंदे हमारे जो हैं टोटल 38 फंदे, उसमें से 6 फंदे हमने घटा लिए। सीधी सिलाई से घटाने के बाद मैंने बॉडी के ये इस साइड का पार्ट पहले घटा लिया है, फिर रॉन्ग साइड बिनते हुए मैंने ये इसको घटाया है। कोई एक्स्ट्रा सिलाई रॉन्ग साइड से मैंने नहीं बनाई है। जितनी सिलाइयां मेरी दूसरे साइड है उतनी ही बनने के बाद इस साइड भी रहेगी। अब देखिए ये यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 4 फंदा घटाएंगे। तो सबसे पहले 2 फंदा लेके एक साथ ये देखिए 1, तो ये 1 फंदा ऊपर आ जाता है, मतलब 1 फंदा घटा। फिर इस पे लेंगे ये देखिए 2, एक बार और 3, एक बार और 4 फंदे घट गए। अब हम 2 और 1 और घटाएंगे तो 25 फंदे इस साइड भी शोल्डर पे बचेंगे। तो पहले 6 घटाया, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ये देखिए यहाँ पे लास्ट मैंने 1 फंदा घटाने के बाद ये उल्टी सिलाई बिन के कंप्लीट करूंगी और यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ये, और अब यहाँ पे ये ऊन मैं कट कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन रखते हैं, बाद में आप भले उसको बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचे उसको कट कर दीजिए। तो अब देखिए ये हो गई इसकी लंबाई। अब यहां से अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं टोटल, ये देखिए यहां से, तो मैं सबसे पहले देखिए यहां ये इंची टेप रख लेती हूं ऐसे, और अब ये देखिए लगभग 22 इंच हमारी इसकी लंबाई आ गई है। ये देखिए, तो ये हो गया बैक पार्ट कंप्लीट। अब बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो ये घटाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बैक आपको दूसरा बना के दिखा दिया है। तो ये यहाँ पे अब ये जो लास्ट मेरा आया है, तो यहाँ ये देखिए ये मैं पिन यहाँ पे ऐसे लगा दूंगी। अब फ्रंट गले के लिए गला सेम घटेगा इसी तरीके से जितना मैंने घटाया है। देखिए 25-25 फंदे शोल्डर पे रखेंगे, 6, 4, 2, 1 इधर, 6, 4, 2, 1 इधर, यानी टोटल 26 फंदे बीच में मैंने घटाए हैं। सेम फ्रंट में भी घटेंगे लेकिन थोड़े नीचे से घटेंगे। अब यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं 8 सिलाई बनाऊंगी। 8 सिलाई बनाने के बाद मैं फ्रंट गला घटाऊंगी, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा नहीं है और ये गर्ल्स का है तो थोड़ा बड़ा गला चलेगा। हालांकि ऊपर का बॉर्डर बनने के बाद ये बहुत बड़ा नहीं लगता है। तो मैं टोटल 6 सिलाई, यानी कि देखिए जैसे ये केबल आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने घटाया 4, 2, 1, ये आ गया मेरा। इसको काउंट, जस्ट जो इसके बाद आता है इसको काउंट नहीं करते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि इस तरह से जब हमारा ये 4 केबल आ जाएगा फिर मैं फ्रंट गला घटाऊंगी सेम मेथड से।
तो लंबाई उतनी करने के बाद मैं इंची टेप से आपको दिखा देती हूँ नाप के कि कितनी लंबाई हुई फ्रंट गला घटाने के लिए। और सेम पैटर्न से फिर हम ऊपर का गला घटा के शोल्डर जोड़ेंगे और इसके बाद हम गला बनाएंगे। तो पहले 8 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाई मैंने बना लिया है। आपको थोड़ा छोटा गला चाहिए तो आप इसमें 10 से 12 सिलाई भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसमें इसी तरीके से घटाऊंगी। 8 सिलाई मैंने बना लिया है, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद हम गला घटाएंगे। तो सबसे पहले इसको भी हम हाफ कर लेते हैं। 38 फंदे एक तरफ, 38 फंदे एक तरफ, जैसे हमने बैक में रखा था। तो सबसे पहले इसको हम देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ये हमने देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 बिल्कुल हाफ हाफ कर लिया। अब जैसे हमने बैक में गला घटाया था, यहाँ पे देखिए बैक में जिस तरीके से यहाँ पे हमने हाफ हाफ किया था, सबसे पहले हमने 6 फंदे घटाए थे। यहाँ भी हम सबसे पहले 6 फंदे घटाएंगे। ये इतना हमारा एक साइड का है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2। अब ये पहला फंदा उतार देंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सेम इसी तरीके से घटाएंगे। सीधा पहले बिन लेते हैं, उल्टा बिनने के बाद फ्रंट गले में मैं यहीं से अपना दूसरा ऊन लगा के साथ दोनों तरफ के गले का पार्ट बनाती जाऊंगी। दोनों शोल्डर एक संग तैयार होंगे तो इससे आपको बार बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस हम ये जो फंदे उतारते हैं, देखिए मैं इस तरीके से जैसे बता रही हूं, ये यहां से मैं अपना काउंट करती जाऊंगी। जब टोटल 25 केबल ये हमारे हो जाएंगे तो हम अपना शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए सीधा बिन लेते हैं पहले, फिर उल्टा बिन के इस साइड का भी धागा लगा लेंगे। ये देखिए सीधा और उल्टा मैंने बना लिया। ये घटाने के बाद अब यहाँ पे हम अपना दूसरा ऊन जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ जहां से हमने पहला फंदा घटाया था, सेम वहीं से एक बार फिर से दूसरा धागा लगा लेंगे और इसको इस तरह से डबल नॉट लगा लेंगे। मेरा शेड है तो मैंने सेम दूसरे गोले से वही कलर लेके रखा है, जिससे कि कलर में बहुत ज्यादा अंतर ना आए। यहाँ धारियों में ऐसे शेड कहीं कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे घटा लूंगी। ऊन मैं ऐसे साथ के साथ में फंसाती जा रही हूं, जिससे बाद में आपको अलग से सुई या क्रोशिया से फंसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से इधर के भी फंदे हमने घटा लिए। अब 4 2 1 इसको भी करके मैं घटा लूंगी और इसके बाद जो 25 फंदे बचेंगे उसको मैं पूरी लंबाई कंप्लीट कर लूंगी। आप इंची टेप से नापना चाहती हैं तो यहां से इंची टेप से नाप सकती हैं। मैंने जितनी सिलाई बीनी है मैं उस हिसाब से करूंगी। तो यहाँ पे 6 फंदे दोनों तरफ से घट गए। अब 4 2 1 उसको भी घटा लेंगे। इसके बाद बिना कहीं कोई फंदे घटाए सीधे 25 फंदे अपनी लंबाई कंप्लीट करने तक कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गई है हमारा मेरी ये केबल की लाइनिंग। ये देखिए यानी कि 10 सिलाई हमने बना लिया। 4 2 1 टोटल घटाने में 6 सिलाई और यानी कि ये टोटल 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर जो मैंने बनाया है टोटल 25 केबल, 25 फंदे सीधे बिनती जाऊंगी, कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। बैक में थोड़ा सा इसलिए कि शेप अच्छा आता है, इतना घटाने के बाद मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने ऊपर कोई बिनाई नहीं की है। लेकिन फ्रंट में इतना घटाने के बाद ये दोनों तरफ के 25 फंदे लंबाई कंप्लीट कर लूंगी 50 फंदे की। इसके बाद हम शोल्डर जोड़ लेंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से 4 2 1 घटाने के बाद लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको शोल्डर जोड़ना दिखाऊंगी। मैं प्रॉपर पूरी घटाई नहीं दिखा रही हूं, मैंने इसमें दिखाया है। तो ये 6 फंदे दोनों तरफ हमने घटा लिए। अब यहाँ पे साथ के साथ आप बिनते आइए। ये सीधी सिलाई मैं कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ये सीधी सिलाई हमने कर ली। अब यहाँ पे हम 4 फंदा घटाएंगे, रॉन्ग साइड आएंगे, यहाँ पे 4 घटाएंगे, फिर सीधी सिलाई में 2 इधर, रॉन्ग साइड से 2 इधर, फिर सीधी सिलाई में 1 इधर और रॉन्ग साइड से 1 इधर। तो दोनों के दोनों साथ साथ में घट गए फंदे। उसके बाद पूरी लंबाई भी साथ साथ में हो जाएगी। अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप एक साइड की लंबाई कंप्लीट करने के बाद दूसरे साइड की लंबाई कर सकती हैं। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। अब यहाँ से हम 4 फंदे घटाएंगे और इसी तरीके से टोटल लंबाई कंप्लीट करने के बाद शोल्डर जोड़ देंगे। तो ये देखिए 3 और ये 4 फंदे हमने घटा लिए। अब इसके बाद दोनों तरफ घटाते हुए पहले मैं अपना ये जो है मेरा देखिए केबल, मैं इसी के हिसाब से आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगी। टोटल 25 केबल जब मेरे हो जाएंगे हम शोल्डर जोड़ लेंगे। 24 केबल होने के बाद 25वां राइट साइड बिनने के बाद रॉन्ग साइड से मैं शोल्डर के फंदे चढ़ा लेती हूँ। तो वो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे चढ़ाती हूँ, कैसे शोल्डर बंद करती हूँ और फिर गले के फंदे को उठाएंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अब इसके आगे बस हम शोल्डर जोड़ेंगे। पूरा मैं नहीं दिखा रही हूं, मैंने पीछे दिखा दिया है, उसी हिसाब से आगे भी हम घटा लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट का गला मैंने घटा लिया है इस तरीके से ऐसे। और इसकी जो लंबाई है ये यहाँ पे देखिए मेरे ये शेड का लेंथ बहुत ज्यादा था, तो मैंने बीच बीच में इसको कट कर करके थोड़ा सा पतला किया है ताकि ये जो लाइनिंग आ रही है नीचे से थोड़ी सी मैच हो जाए। क्योंकि ऊपर फिर अगर मैं इसको कट नहीं करती तो एक एक लाइनिंग काफी चौड़ी चौड़ी आती। तो मैंने उस हिसाब से इसको हाफ हाफ कट कर दिया है और इसके बाद मैंने इसको लगाया है। तो यहाँ पे नॉट थोड़ा सा आया है, जितने शेड है देखिए मैंने इसको कट करके किया है दोनों तरफ। तो थोड़े से नॉट इसमें आए हैं लेकिन वो पीछे की तरफ ऐसे छिप जाएंगे। देखिए अब देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था। टोटल 25 केबल मुझे चाहिए। तो ये 4 2 1 करने के बाद जो ये पहला है इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं जब 10 ऐसे केबल बना लेती हूँ तो इस तरह से पिन लगा देती हूँ। तो 20 21 22 23 24। अब ये उल्टी सिलाई में कंप्लीट करूंगी तो टोटल 25 केबल हो जाएंगे जितने की बैक में है। यहाँ पे देखिए ये 10 के बाद मैंने यहाँ पे देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल है। तो इतने ही अब ये मैंने करने हैं। तो अब ये उल्टी सिलाई में इसको देखिए साथ में लेके बनाऊंगी। यहां से फ्रंट पार्ट इसको और इसको जब हम बनाएंगे एक संग, आप चाहे तो ये कंप्लीट करने के बाद दूसरी सिलाई पे उतार सकती हैं शोल्डर उतारने के लिए, या आप साथ के साथ शोल्डर उतार सकती हैं। मैं इस तरीके से करती हूँ। ये पीछे वाला फंदा सबसे पहले ले लेंगे बिना बिने। देखिए ये जो धागा है इसको अच्छे से पकड़ लीजिए ताकि ये खुले ना। और फ्रंट का भी एक फंदा हम उतार लेंगे क्योंकि पहला फंदा हम नहीं बीनते हैं। फिर ये दूसरा फंदा पीछे से और दूसरा फंदा आगे से जब अब हम लेंगे तो ये उल्टा इस तरीके से बीन देंगे। देखिए इस तरीके से।
अब तीसरा फंदा पीछे से लिया, फिर आगे का फंदा बिन लिया, फिर पीछे से फंदा बिना बुने ही ऐसे उतार लिया और आगे वाला फंदा ऐसे उल्टा बिन लिया। तो ये एक सिलाई पे दोनों शोल्डर के फंदे हमारे आ जाएंगे और फिर हमको इसको उतारने में आसानी होगी। तो अब देखिए ये है, इस तरीके से इसको हम बिन लेंगे, ऐसे पीछे के फंदे को ऐसे उतार ले रहे हैं, फिर बिन रहे हैं। सबसे पहले मैंने पीछे का ही फंदा उतारा है ये, और आगे के फंदे को मैं ऐसे बिन रही हूं। ये उतार लिया, इसको बिन लूंगी इस तरीके से। नॉट को ऐसे फंसा लेंगे, जो भी नॉट हमने लगाया है जितना फंस सके। ये देखिए, अगर आप चाहें आपका शेड जैसा भी मिलता है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। मेरे में ये शेड की लंबाई बहुत ज्यादा थी, तो मैंने शोल्डर के फ्रंट पार्ट के लिए, बैक के लिए नहीं, फ्रंट पार्ट के लिए मैंने किया है इस तरीके से एक तरफ का। ये देखिए, पहले पीछे का फंदा फिर आगे के फंदे को बिन लेंगे। पीछे का फंदा उतार लिया, आगे का फंदा बिन लिया, ऐसे और ऐसे। फिर ये लास्ट पीछे का फंदा और ये लास्ट आगे के पल्ले का फंदा इस तरह से बिन लिया। तो अब ये देखिए इस तरीके से एक पे आ गया, और यहाँ पे देखिए ये दोनों फंदे अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे पे एडजस्ट नहीं होगा, अलग अलग है। फिर हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह अब दूसरे साइड का भी हम कर लेंगे। सबसे पहले बैक साइड का फंदा हम सिलाई पे लेंगे ऐसे, ये देखिए, और पहला फ्रंट का फंदा, फिर बैक का फंदा ऐसे लेते जाएंगे और फ्रंट के फंदे को हम इस तरीके से बिनते जाएंगे। अब इस साइड का भी इसी तरीके से उतार लेते हैं। देखिए, बैक के फंदे को उतार लिया और फ्रंट के फंदे को हम ऐसे बिन लेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और अब लास्ट का ये और लास्ट का ये ऐसे। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको हम पलट लेंगे बैक की साइड। मैं उल्टा उल्टा उतारती हूँ, आप सीधा भी उतार सकती हैं जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ से अब ये बैक के तरफ से यहाँ पे देखिए 2 फंदे एक साथ सबसे पहले बीनूंगी। 2 का 1 कर लिया। अब ये फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे और यहाँ से 2 फंदा लेंगे, इसको भी बिन देंगे। ये 2 फंदा और प्लस ये, ऐसे 3 हो गए। इसको हम बंद करते जाएंगे। बहुत टाइट नहीं करिएगा, लूज मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हल्का सा कहीं लूज हो रहा तो आप थोड़ा सा ऊन जो है ये ऐसे खींच लीजिए। तो जो हमने फंदा ये उतारा है ये वाला, देखिए ऐसे, तो ये थोड़ा ढीला होता है, हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो अब इसको हम इसी तरीके से सारे फंदे एक तरफ के बंद कर देते हैं। इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए ये देखिए इस तरह से ये वाला फंदा इस पे चढ़ाया, यहाँ से ये 2 फंदा लिया, टोटल 3 हो गए, बंद कर दिया। ये 1 ये 2, यानी टोटल 3 फंदे, इसको बंद कर देंगे। इजी है, बस बहुत टाइट मत करिएगा, नहीं तो ये खिंच जाएगा और लूज करने से ये फैला फैला शोल्डर आएगा। तो जिस तरह से आपका बिनाई का हाथ चलता है, कोशिश करिए कि सेम वही हाथ यहाँ पे भी चले, न टाइट हो न लूज हो। अगर आपका हाथ लूज है तो आप यहाँ पे हल्का सा टाइट करके फंदे उतार सकती हैं। ये देखिए हो गया यहाँ पे ये लास्ट। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये गले के पास आके खत्म हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये जो गोला है, इस तरीके से देखिए, ये इतना गोला अभी हमारा इस तरफ है। तो इतने में हमारा नेक बन जाएगा। क्योंकि मैं सिंगल नेक ही बनाऊंगी, मैं अक्सर डबल करके बनाती हूँ एक्स्ट्रा। तो ये देखिए, इसको नॉट लगा देंगे और इसी ऊन से अब हम अपने गले के फंदे को उठाएंगे और दूसरे साइड का भी इसी तरीके से उतार लेते हैं। यहाँ का ऊन जो है हमारा, ये जो जिससे हम उतारेंगे, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये शोल्डर पे आ रहा है।
तो इसी तरीके से यहाँ का भी हम बंद कर देते हैं। 2 का 1, 2 का 1 करते हुए ये 2 और 1 ये 3, ऐसे इधर भी बंद कर देंगे सारे फंदे। ये देखिए इस साइड के भी ये फंदे हमारे बंद हो गए। ये इसको ऐसे खींच लेंगे और यहाँ का इस तरह से निकाल के दोनों को नॉट लगा के मैं कट कर दूंगी। ये शोल्डर की तरफ है। ये देखिए इसको मैंने कट कर दिया। अब यहां से इसको हम देखिए सीधा करेंगे। ये अब देखिए तो ये इस तरीके से हमारा नेक आया है बनके। ये देखिए अब ये हमारा जो गोला है देखिए यहाँ पे है ऐसे। इसी से हम अपना फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। गले का फंदा उठाने के लिए देखिए इस तरह की सिलाई हम यूज करेंगे। आपके पास अगर सर्कुलर नीडल है आप उससे भी कर सकती हैं, या आप इस टाइप से गले का सिलाई जो आता है ये स्पेशली गले के फंदे बिनने के लिए ही आते हैं, तो इस सिलाई से आप गला बना सकती हैं। ये सिलाई है 10 नंबर की। अब यहां से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो शोल्डर हमने जोड़ा है, ये हमने जो पहला फंदा उतारा है इसके जस्ट बाद वाला जो ये केबल देखिए बहुत अच्छे से ये दिख रहा है। ये केबल यहां से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से, ये ऐसे। अब ये ऊन थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं थोड़ा सा इसको हाफ कट कर दूंगी और हाफ में इसको ऐसे फंसाती जाऊंगी ताकि अंदर की तरफ ये छिप जाए। तो देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से ये फंदे मैं उठाऊंगी यहां से लेके ये जो हाफ मैंने घटाया है यहां तक मैं फंदे टोटल उठाऊंगी। कहीं मैं कोई फंदे गैपिंग नहीं करूंगी। और इसके बाद यहां तक उठा, जहां मेरा ये घटा है देखिए एक फंदा, यहां तक पहले मैं सीधे उठा लेती हूँ, फिर यहां से यहां तक मैं आपको सामने से दिखा दूंगी। जो भी हमने बिना, देखिए मैं कोई यहाँ पे स्किप नहीं कर रही हूँ। जितनी भी बिनाई के ये लाइनिंग आई है और जो ये केबल दिख रहा है इसमें से मैं इस तरीके से देखिए ये आया नेक्स्ट, इसमें से ऐसे फंदे लेती जा रही हूं ऐसे। ये देखिए ऐसे। तो हाफ कर लेते हैं देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहां से यहां तक टोटल 35 फंदे यानी कि 35 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब यहां पे देखिए ये एक फंदा घटा है तो यहां से अब मैं उठाऊंगी 36। अब इसके बाद जो यहां घटा है सीधे आ जाऊंगी, यहां देखिए नीचे नहीं आना है। ये हो गया 36। ये 2 फंदे हैं 37 38। अब यहां पे देखिए ये 4 फंदे हैं 39 40 41 और ये 42 और ये हैं 6 फंदे। देखिए ये हैं 6 फंदे। तो यहां पे 1 2 3 4 5 ये हो गए 6। एक यहां पे और उठेगा देखिए ये 7। गैपिंग कहीं नहीं छोड़ी है मैंने, देखिए बिल्कुल टोटल फंदे देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 1 49। टोटल 49 फंदे इसमें हैं इस तरफ।
अब हम दूसरी तरफ के फंदे उठाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करिए जितने ये फंदे उठे इतने ही हम यहाँ पे उठाएंगे। तो यहां से जो हमने घटाना शुरू किया था, देखिए इस तरीके से सिलाई डालेंगे, हाफ के बाद है ये। तो ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 7 उठाया था, यहाँ 7 हो गया। अब देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 हो गया। अब आ जाएंगे यहाँ, देखिए ये 1 2 और ये हो गया 1। ये इतने फंदे जो हमने गले के लिए घटाए थे, तो देखिए 2 4 6 8 10 12 और 14, इतने फंदे हमारे गले के घटाई वाले जो फंदे थे वहां से उठे हैं। बाकी 35 फंदे यहां से उठेंगे। तो अब यहां से देखिए, यहां हमने ये फंदा उठा लिया और अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2, नेक्स्ट आ जाएंगे 3, यहां से बस आप देखती जाइए, ये देखिए 4, इसके ऊपर 5, इसी तरीके से सारे करते हुए हम सारे फंदे उठा लेंगे। तो इधर हमने 49 उठाया, इधर भी 49 फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए इधर भी मैंने टोटल फंदे उठा लिए। इधर हमारे टोटल 50 फंदे उठे हैं। अभी मैं इसमें से कोई माइनस फंदे नहीं कर रही हूं। अभी गले के फंदे बैक से भी उठाएंगे और इसके बाद हम अपना बॉर्डर सेट करेंगे। 2 सीधा 2 उल्टा, यानी 4 के मल्टीपल फंदे आने चाहिए +2, ताकि हमारा ये बॉर्डर राउंड में अच्छे से सेट हो। इसके बाद जो फंदा आपको एक्स्ट्रा लेना है नहीं लेना है, हम इसके बाद एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 50 फंदे उठे हैं। तो ये शोल्डर तक यहाँ तक हो गए हैं जहां मैंने ज्वाइंट किया है। अब हम लेंगे तीसरी सिलाई और तीसरी सिलाई से हम अपने बैक के तरफ के सारे फंदे यहां से लेके यहां तक तीसरी सिलाई पे उठाएंगे। हाफ मैंने इधर उठाया, हाफ इधर उठाया, क्योंकि आगे का गला बड़ा होता है। अब देखिए ये जो शोल्डर हमने जोड़ा है उसके जस्ट पहले यहां से अब हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो बैक में देखिए 1, अब यहां हमने फंदा घटाया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये देखिए ये हो गया 15 फंदा इधर उठाए, कहीं गैप कुछ नहीं छोड़ रही हूं मैं। अब ये देखिए यहां से हमने अगला इधर का हमने घटाया था, तो अब यहां से हम लेंगे, ये देखिए यहां से हाफ हाफ किया था हमने। अब इधर भी 15 कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद हमने जो फंदा अगला घटाया यहाँ पे ये गैपिंग है, यहाँ ना रहे। जो ये चोटियां जैसी बनी हुई हैं इसी के बीच में हमारे फंदे उठने चाहिए। तो ये हो गया 11 12 13, ये 14
और यहाँ पे देखिए ये लास्ट हम यहाँ करेंगे 15। अभी यहाँ पे एक फंदा और उठ सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं उठा रही हूँ। अब यहाँ से हम 4-4 फंदे अपने प्लस करते जाएंगे। तो देखिए 4 4 4 4, इसी तरह से पूरा काउंट करेंगे। तो ये देखिए सारा काउंट करने के बाद एक फंदा हमें और चाहिए, 4 + 4 + 4 बाद में लास्ट में 2। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हो गए टोटल देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31 फंदे यहाँ, 49 यानी 49 यहाँ और 50 यहाँ। तो इस तरीके से हमारे ये, आप मान के चलिए कि 50-50 इधर है और ये हमारा बैक का फंदा। इस तरीके से जो फंदे उठे हैं टोटल हमारे 130 फंदे उठे हैं। आपको कम उठाना है आप कम उठा सकती हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा गला अगर बना रही हूं तो मैंने 120 फंदे रखे हैं। जैसा कि मैंने कहा आगे का गला अगर आप थोड़ा और ऊपर से घटाएंगी तो आपके फंदे और कम उठेंगे, तो आप 120 तक भी फंदे रख सकती हैं, क्योंकि ये बड़े लोगों का है, बड़ी लड़की का है ये। अब यहां से हम अपना जो मैंने 4-4 फंदे प्लस करने को कहा, तो वो इसलिए कि देखिए यहां से हम बीनेंगे। पहला फंदा थोड़ा टाइट कर लीजिए, क्योंकि यहां हम जोड़ लगाएंगे तो यहां पे गैपिंग हो सकती है। तो 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा। यहाँ मेरे वैसे 2 फंदे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, क्योंकि 4-4 हम करेंगे तो 2 सीधा 2 उल्टा है। तो लास्ट आप अपना काउंटिंग करके देख लीजिएगा, अगर आपके फंदे ज्यादा या कम है तो आप या तो फंदे बढ़ा सकती हैं या फंदे घटा सकती हैं। तो मेरे जो टोटल 130 फंदे हैं मैंने यहाँ उठा लिया है। एक्स्ट्रा मुझे जहां पे लगेगा कि मेरे फंदे थोड़े से पास ज्यादा हैं, वहां मैं 2 का 1 कर दूंगी। तो टोटल 130 में से आप 2 फंदे हटा दीजिए, 128 फंदे, क्योंकि 4-4 के सेट में यहाँ हमने 2 सीधा स्टार्ट किया है, तो लास्ट में हमारा 2 उल्टा आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं पहले सर्कल पूरा कर लेती हूँ। देखिए 2 उल्टा 2 सीधा। अब यहाँ पे हम ये फंदे निकाल के ऐसे गिरा के कम नहीं करेंगे। अगर आपको कम करना है तो 2 फंदे एक साथ आप बिन दीजिए, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आगे जाने पे। तो इस तरीके से जो फंदे एक्स्ट्रा है हम उसको बिन के फिनिश करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा बिनते हुए हम सारा अपना बॉर्डर क्लियर करेंगे ऐसे। और ये बॉर्डर हम बीनेंगे टोटल 11 सिलाई, 12वीं सिलाई में जाके हम फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारा सेट करेंगे। मैंने जो +2 कहा है वो +2 नहीं होगा, क्योंकि 4-4 फंदे में हमारा ये सेट हो जा रहा है। 2 सीधा 2 उल्टा 4, तो लास्ट में 2 सीधा 2 उल्टा 4 हमारा आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो राउंड राउंड करते हुए टोटल 11 सिलाई हम बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए एक सिलाई यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट में यहाँ देखिए एक फंदा बचा, क्योंकि इधर 49 फंदे थे। तो अब एक सीधा यहाँ किया है मैंने, तो एक अब मैं इसी पे देखिए इसको आप थोड़ा सा खिसका लीजिए। अगला फंदा जब हम बीनेंगे तो एक सीधा बीनेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 2 उल्टा क्लियर करेंगे। अब इस साइड हमारा एक फंदा ज्यादा था, तो यहाँ पे जितना गले की घटाई है वहां पे नहीं करेंगे, आगे जाके 2 फंदे का 1 फंदा हम बिन देंगे। तो एक यहाँ कम हो जाएगा, और जो नेक में मैंने किया है उसको भी मैं एक जगह जाके बंद कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये नेक की घटाई यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएगी। 2 सीधा 2 उल्टा, क्योंकि नीचे भी मैंने 2 सीधा 2 उल्टा रखा है। ये देखिए जहां पे आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा है, अब देखिए यहाँ पे सीधा आ गया, तो अब मैं यहाँ 2 का 1 करके ये उल्टा बिन दूंगी, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। फिर 2 सीधा,
कम ज्यादा फंदे उठ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के फंदे उठाने में थोड़ी सी 2-4 फंदे की इधर उधर काउंटिंग हो सकती है। तो इधर हो गया। इसी तरह मैं बैक में भी घटा लूंगी। तो ये देखिए हो गया, यहां पे भी 49 फंदे हो गए। अब देखिए लास्ट, अब यहां पे 2 सीधा आ गया लास्ट में, ऊन अपनी तरफ करेंगे और अब इधर से हम 2 उल्टा शुरू करेंगे। अगर एक आता जो भी फंदा तो दूसरे सिलाई पे आप उसको कवर कर लीजिए। अब देखिए यहां से 2 उल्टा, और जहां आप सिलाई चेंज कर रही हैं वहां कोशिश करिए कि ये ऊन थोड़ा सा टाइट खींच लीजिए, ताकि जो हमारे सिलाई चेंज होने की वजह से कहीं बीच में कोई गैपिंग ना आए। तो ये देखिए बैक में भी एक सीधा एक उल्टा रहता अगर ये बॉर्डर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हम कोई और बॉर्डर बना रहे हैं तो फंदे एडजस्ट होने चाहिए। अगर आप एक सीधा स्टार्ट कर रही हैं तो लास्ट में एक उल्टा आना चाहिए, और अगर 2 सीधा है तो लास्ट में 2 उल्टा। तो यहां पे ये देखिए दो सीधा 2 उल्टा, एक, और यहां पे मैं एक और ऐसे 2 सीधा पिन देती हूँ। देखिए जहां हम 2 का 1 करेंगे वहां ये फंदा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसके बाद 2 उल्टा, 2 सीधा, फिर ये आ गया लास्ट 2 उल्टा। यहाँ पे आप चाहें तो पिन लगा सकती हैं जिससे कि आपको काउंटिंग याद रहे। इसके बाद उन पीछे करेंगे, 2 सीधा स्टार्ट करेंगे। तो एक सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम राउंड राउंड बनाते जाएंगे। टोटल 11 सिलाई बनाएंगे, मतलब एक हो चुका है, 10 सिलाई और। तो 10 सिलाई बनाने के बाद फिर हम सारे फंदे बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया था, और यहाँ से अगर आप काउंट करिए तो देखिए मैंने टोटल 11 सिलाई ये बॉर्डर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इसको मैं बंद करूंगी। आपको अगर डबल बनाना है तो आप इतना और बनाइए, फिर ऊपर ढीला ढीला उतार के डबल करके यहाँ पे जहां हमने फंदे उठाए जहां से वहां पे सिल दीजिए। लेकिन मैं ये सिंगल बना रही हूं, तो अब मैं यहाँ पे सारे फंदे बंद करूंगी। देखिए यहाँ लास्ट हो चुका है। यहां से अब देखिए पहला भी सीधा बिना, दूसरा भी सीधा, और अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर से उतार देंगे। अब आगे देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो ऊन अपनी तरफ करेंगे, और इन दोनों फंदों को हम ऐसे उल्टा घटाएंगे। आप चाहें तो देखिए इस तरीके से ये उल्टा बिनिए, ऊन पीछे करिए और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दीजिए। फिर ऊन आगे, उल्टा बिना, ऊन पीछे, ऐसे उतार दिया। अब सीधे फंदे को सीधा बिनेंगे, इसको ऐसे, फिर 2 सीधा है तो सीधा बिनेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे। या उल्टे फंदे को आप चाहें तो इस तरह से लीजिए, दोनों उल्टा एक साथ बिन दीजिए। ये भी इजी पैटर्न है, इस तरीके से। फिर सीधे वाले को ऐसे आप कर सकती हैं। तो अब गले के फंदे को इसी तरीके से हम बंद कर देंगे। बहुत ही इजी है। देखिए बहुत टाइट मैंने नहीं किया है, क्योंकि अगर बहुत टाइट यहाँ पे करेंगे तो गले में ये नहीं जाएगा, सिर में नहीं जाएगा। तो ये बहुत टाइट भी नहीं है, देखिए बहुत लूज भी नहीं है, नॉर्मल इसको उतारते जाना है। सारे फंदे पहले हम बंद कर लेते हैं। इसके बाद इस गैपिंग को कैसे ठीक करना है वो सुई से होगा, वो मैं आपको पूरा फंदा उतारने के बाद दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं उतारा है। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से जब हम राउंड राउंड इसको बनाते हैं तो हमारा ये जो जहां हमने इसको फिनिश किया है, ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से खींच देंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है, तो इस ऊन से हम इसको फिनिश करेंगे।
इसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए ये गला हमारा बनके आया है इस तरीके से। ये अभी देखने में आपको इस तरह से लग रहा है, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत अच्छे से फिट आएगा। अगर आपको लगता है कि ये लूज है, आपके बच्चे के हिसाब से अगर ये लूज है तो आप इसको थोड़ा टाइट बंद करिए, और अगर टाइट होता है तो हल्का सा लूज अगर आप इसको उतारेंगी, बहुत हल्का सा, तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। और इस तरह से रखने पे देखिए ये ऐसे आएगा, क्योंकि अभी इसमें ये शिकन है, ये 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बना है, तो ये इस तरीके से देखिए आ रहा है। ये पहनने के बाद बिल्कुल फिट आएगा। बहुत टाइट मैंने नहीं किया है क्योंकि सर में जाने में दिक्कत ना हो। पहनने के बाद ये पूरा खींच के अच्छे से फिट आ जाएगा। तो ये है हमारा गले का पैटर्न। अब इसको हम जोड़ेंगे। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे कट कर लेते हैं, और आप चाहें तो इसको क्रोशिया से भी कर सकती हैं या आप सुई से भी इसको कर सकती हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि ये बस फंसाना है। ये देखिए जहां से हमने पहला फंदा बंद किया था, ये देखिए इसके इन दोनों के बीच में से यहां से देखिए ये है प्लस ये, इसको निकालेंगे ऐसे, यहां पे इसके पहले यहां पे इसको फंसा देंगे ऐसे। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए जिससे कि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। ये देखिए, तो ये हमारा जो है पूरा अच्छे से एक बराबर आ जाएगा, कोई गैपिंग आपको नहीं दिखेगी। और अब इसको पीछे की तरफ हम नॉट लगा के फंसा देंगे। ये क्रोशिया से भी बहुत आराम से हो जाएगा ऐसे। और इसके बाद इसको आप नीचे की तरफ, ये जो उल्टा दिख रहा है बिनाई, इसमें फंसाते हुए नीचे की तरफ ले जाके इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हो गया, खींच लीजिए अच्छे से, और जितना भी एक्स्ट्रा है यहां से कट कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल अंदर छिप जाएगा और ये गला ऐसे बन के आ जाएगा। तो ये हो गया बॉडी पार्ट तैयार। जैसा कि मैंने बताया, मैंने थोड़ा लूज ही रखा है, बहुत टाइट नहीं उतारा है, नॉर्मल बिनते हुए मैंने इसको उतारा है। अगर आपको लगता है कि ये ढीला है तो आप कुछ फंदे कम कर सकती हैं, 120 फंदे तक भी रख सकती हैं। जितना आप बना रही हैं, जिसके लिए बना रही हैं, उस हिसाब से आप फंदे रखिएगा। बहुत छोटे बच्चे का अगर बनाना है तो आप 80 से 90 फंदा रखिए। थोड़ा और कम अगर करना है, ये यंग एज से, टीन एज से यंग एज तक के बच्चों का है, बड़ी है लड़की मेरी, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है, क्योंकि अंदर बच्चे जाड़े में इनर वगैरह सब पहनते हैं, तो ये गला उस पे फिट आएगा। अब इसके बाद हम स्लीव बना लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव के लिए मैंने टोटल 50 फंदे डाले हैं। 10 नंबर की सिलाई से सेम 24 सिलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। स्टार्टिंग एक सीधा, लास्ट में एक उल्टा, जो सिलाई के बाद हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब देखिए, यहां से मैं अपनी सिलाई चेंज करूंगी, 9 नंबर की सिलाई मैं यहां पे लगा लूंगी। पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे में मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी इस तरीके से। इसके बाद पूरी सिलाई बिन लेंगे। मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मुझे बहुत ढीली ढीली स्लीव नहीं चाहिए, फिटेड चाहिए। तो मैंने बस 50 फंदे के बाद सिलाई चेंज करके एक फंदा यहां बढ़ाया, एक फंदा मैं लास्ट में बढ़ाऊंगी। तो एक सिलाई मैं ये टोटल बिन लेती हूँ, सीधी सिलाई। ये देखिए, अब 2 फंदे रह गए। अब इस फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। एकदम किनारे वाले फंदे में फंदा नहीं बढ़ाते हैं। इस तरह से एक एक फंदा छोड़ के जो सेकंड फंदा यहाँ आता है और जो सेकंड लास्ट यहाँ आता है, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाते हैं, जिससे बाद में सिलाई करने के बाद इसका शेप बहुत अच्छा आता है और बनने के बाद भी ये बहुत अच्छा लगता है।
नॉर्मली हम 6-6 सिलाई पे फंदे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें 8-8 सिलाई पे फंदे बढ़ाऊंगी। तो इसके लिए ये देखिए मैंने एक स्लीव तैयार कर ली है। टोटल इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितनी बनाई है। बाजू घटाने तक की लंबाई मैंने कर ली है। यहाँ पे मैं थोड़े फंदे घटाऊंगी, तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। बॉर्डर सेम है 3 इंच का, और यहाँ तक टोटल ये देखिए 18 इंच लगभग हमारा ये इसका नाप है। ये आप अपने बच्चे के हिसाब से नाप देख लीजिएगा। ये देखिए ये है, यहाँ से ये टोटल 18 इंच है। तो आप इस हिसाब से अपने बच्चे के नाप के हिसाब से ये लंबाई ले लीजिएगा। इतनी लंबाई करने के बाद ये देखिए यहाँ मैंने बनाया, यहाँ पे फिर मैंने फंदा बढ़ाया। तो जब हम दूसरे फंदे में फंदा बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से बिना भूले काउंट भी कर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि आपको याद रहे कि हमने कहाँ फंदे बढ़ाए हैं। और मैं इसमें भी देखिए इस तरीके से पिन लगाती जाती हूँ। तो सिलाई अगर मैं बताऊं तो यहाँ तक मेरे ये 50 केबल हो चुके हैं, यानी कि मैंने 100 सिलाई यहाँ तक बनाई है। इसके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 56 केबल, यानी कि 112 सिलाई मैंने इसको बनाया है सिलाई से अगर मैं बताऊं। और लंबाई पूरी 18 इंच है। 50 फंदे के बाद मैंने दोनों किनारों पे 8-8 सिलाई पे इस तरीके से फंदे बढ़ाए हैं। तो अब जो फंदे मेरे पास हैं देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 और 78 टोटल 78 फंदे हैं। अब मैं इसको जैसे हमने फ्रंट एंड बैक में फंदे घटाए हैं वैसे ही इसको बंद करूंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 फंदे घटा लिए। पूरा सीधा बिन लेंगे, रॉन्ग साइड से भी 4 फंदे घटा लेंगे, फिर 2 फिर 1, दोनों तरफ से 7-7 फंदे इसमें भी घटा लेंगे और इसके बाद सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो यहां मैंने 4 घटाया, उल्टी तरफ से भी घटाऊंगी, फिर 2 फिर 1, टोटल घटाने के बाद फंदे कैसे बंद करने वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 2 1 और 4 2 1 पूरा घटा लिया है। और अब इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी हो गई है। ये देखिए यहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरह से, और ये 1 इंच लंबाई इसकी और बढ़ गई है। देखिए 19 है। अब हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो अब इसके लिए देखिए नॉर्मल जैसे हम फंदे बंद करते हैं बस इसको, और ये फंदे हम थोड़े से ढीले ढीले बंद करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैंने फंदे ज्यादा नहीं रखे हैं तो गोलाई आस्तीन की प्रॉपर आनी चाहिए जो हमने बाजू घटाया है वहां पे। तो इस तरीके से मैं इसको बंद कर लूंगी। मैंने बहुत टाइट देखिए इसको नहीं रखा है, हल्का सा लूज रखा है। तो ये सारे फंदे अब हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे बंद कर लेंगे ऐसे, और अब इसके बीच से अपना धागा निकाल के ऊन कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। मैंने बहुत लूज इसको उतारा है। और अब सिलाई करने के लिए ये देखिए यहां से इसको हाफ हाफ करिए ऐसे, यहां आप पिन लगा लीजिए।
बिल्कुल सेंटर करके यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए और ये जो बॉडी पार्ट है ये इसके यहाँ सेंटर पे इसको इस तरह से टक कर दीजिए ऐसे। अब यहां से देखिए इस तरह से मिलाते हुए ये ऐसे, यहां से इसको मिलाते हुए ये हम सिल लेंगे देखिए ऐसे। फिर यहां से हाफ इधर का और इसके बाद ये स्लीव से लिए बॉडी तक या बॉडी से स्लीव तक एक सिलाई कर लेंगे। पहले हम राउंड में ये सिल लेंगे, इसके बाद हम बॉडी का पार्ट और स्लीव का पार्ट सीधे सीधे साइड दोनों सिल लेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फंदे बस थोड़े से अंदाज देखने होते हैं किसके नाप का हम बना रहे हैं। शेडेड हो, प्लेन हो, आपको नहीं डिजाइन आता है, आप सीधा उल्टा बनाइए या आप धारियों में स्वेटर बनाइए, बहुत आराम से बन जाता है। तो दूसरी स्लीव सेम बना लेंगे, इसके बाद इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि ये हमारा स्वेटर बनने के बाद कैसा आया। तो पहले दूसरी स्लीव भी बना लेते हैं और इसके बाद इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनके मेरा टोटल तैयार हो चुका है। पूरी सिलाई मैंने कर ली है। शोल्डर देखिए जैसा मैंने बताया था, पहले पूरा गोलाई में मैंने सिला है और इसके बाद फिर एक तरफ से स्टार्ट करते हुए पूरा स्लीव और पूरा ये नीचे का, आप नीचे से स्टार्ट करके पूरा स्लीव तक ले जाइए साइड बाय साइड। इधर से देखिए ऐसे पूरा साइड बाय साइड। तो इस तरीके से हमारा ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो ये देखिए एक बेसिक सी जानकारी मैंने इस स्वेटर के माध्यम से आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आता है, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए बाय।